नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो बच्चों? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। आज हम इन सेशन में 10वीं कक्षा यानी 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का जो पार्ट 2 है, नेताजी का चश्मा, इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तरों की चर्चा इस सेशन में करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आपसे निवेदन करती हूँ, अपना क्लास वर्क खोलिए। आज हम अर्थग्रह्यता और प्रतिक्रिया के जो प्रश्न दिए गए हैं, आज हम उन प्रश्नों की इस सेशन में चर्चा करेंगे और उन्हें लिखेंगे। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, अर्थग्रह्यता प्रतिक्रिया का पहला प्रश्न लिख रही हूँ, मेरे साथ लिख लीजिए आप भी। अर्थग्राह्यता अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। अ बिट है फर्स्ट वन, सीमा पर तैनात। प्रश्न लिख रही हूँ, सीमा पर तैनात, सीमा पर तैनात फौजी ही, सीमा पर तैनात फौजी ही, फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, देश प्रेम का परिचय नहीं देते, नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में, हम सभी अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक कार्यों दैनिक कार्यों में किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी ढंग से देश प्रेम, देश प्रेम प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। प्रश्न बहुत बड़ा है बच्चों। सार्वजनिक संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, नुकसान न पहुंचाना। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि। अब बताइए कि आप, अब बताइए कि आप किन किन कामों से, किन किन कामों से, किन किन कामों से देशभक्ति प्रकट करते हैं, देशभक्ति प्रकट करते हैं। ओके, उत्तर लिखिए। मैं अपने देशभक्ति निम्न प्रकार प्रकट। व्हाट इज द क्वेश्चन? सी,
सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, मीन्स व्हाट, दोज आर a soldier who is standing on the border, country border, he only not showing his love about the countries. हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी ढंग से, ढंग मीन्स स्टाइल, so we also showing the love towards our country, doing our daily works, to our works, through our works we also showing the love towards our country. So how you are showing the love towards how you are showing your love towards your country through your daily work, that we have to write into the answer. समझ में आ गया? So soldiers are protecting the country, standing on the border, and through their work, through their service, they are showing their love towards the country. So like that, we are not going on the border, but being at home, doing our daily work. Okay, we also showing our love towards the country. So doing which kind of work you are showing your love towards your country, that points you have to write here. Okay, समझ में आ गया? देखिए, तो इस तरह से लिखिए. फर्स्ट वन लिखिए, मैं अपने देश की पताका का आदर करके, आई एम रेस्पेक्टिंग द आवर नेशनल फ्लैग एंड शोइंग माई लव टुवर्ड्स आवर कंट्री. ओके, सो राइट. मैं अपने देश की पताका, मैं अपनी देश की पताका का आदर करके, सेकंड वन, मैं त्याग धनों के मूर्तियों की देखभाल करके, मैं त्याग धनों के मूर्तियों की देखभाल करके, ओके. मैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर, मैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर, नुकसान न पहुंचाकर. ओके. और मेरे घर के पास पेड़ पौधे लगाकर, मेरे घर के पास पेड़ पौधे लगाकर, प्रदूषण कम करके, ठीक है बच्चों. देखिए, हाउ यू आर शोइंग योर लव टुवर्ड्स योर कंट्री, थ्रू विच वर्क यू आर शोइंग योर लव टुवर्ड्स योर कंट्री, दैट पॉइंट्स यू हैव टू राइट हियर. हम अपना देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति किन किन कामों से बताते हैं, वो लिखना है यहाँ पर. पहले क्या है, देखिए, मैं अपने देश की पताका का आदर करके, पताका यानी फ्लैग. ओके, आई एम रिस्पेक्टिंग आवर कंट्री फ्लैग एंड आई एम शोइंग माई लव टुवर्ड्स माई कंट्री. ओके, मैं त्याग धनों की मूर्तियों की देखभाल करके, त्याग धनों की मीन्स व्हाट,
our national freedoms statues are there. I am looking after that statues, and I am showing my patriotism, or I am showing my love towards my country. मैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर, सार्वजनिक मीन्स जनरल वेल्थ, ओके, सार्वजनिक, ओके, जो, ओके, सार्वजनिक संपत्ति है, जो गवर्नमेंट के धन है, ओके, सार्वजनिक वेल्थ है, ओके, जनरल वेल्थ, आई एम नॉट डिस्ट्रॉइंग दैट एंड आई एम शोइंग माई लव टुवर्ड्स माई कंट्री. मेरे घर के पास पेड़ पौधे लगाकर, आई एम प्लांटिंग द ट्रीज एंड प्लांट्स नियर माई हाउस एंड आई एम शोइंग माई लव टुवर्ड्स माई कंट्री. प्रदूषण कम करके, आई एम रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड आई एम शोइंग द लव टुवर्ड्स माई कंट्री. प्रदूषण यानी पोल्यूशन, ओके. तो इस तरह से हम देशभक्ति यानी देश प्रेम प्रकट कर रहे हैं. लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में पढ़ते हुए लिखना. लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में पढ़ते हुए लिखना, ओके ना. लिखो बच्चों, लिख रहे हो ना, सुंदर हस्ताक्षर में लिखो. हो गया बच्चों. अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, ठीक है. देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है. अगला प्रश्न है सेकंड प्रश्न. देखो, कस्बों, शहरों, कस्बों, शहरों
महानगरों महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। प्रचलन सा हो गया है। बताइए कि ऐसा करने का क्या उद्देश्य है। बताइए कि ऐसा करने का क्या उद्देश्य है। ओके, देखिए क्या है, कस्बों, शहरों, महानगरों, यानी कस्बा मीन्स स्मॉल विलेज, cities or metro cities. On the चौरस्ता, they are किसी न किसी okay, they are keeping one statue. Okay, they are keeping one famous person statue or a freedom fighter statue. So why they are doing like this? Why they are keeping like these statues on the four roads or chaurasta in the villages, in the cities or in the metro cities? What is the aim behind the keeping the statues? Why like they are doing like this? They asked here. Okay, they asked what is the aim? Okay, so लिखेंगे यहाँ पर कस्बों, उत्तर लिखिए, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन इस उद्देश्य से होता है कि प्रचलन इस उद्देश्य से होता है कि उस मूर्ति के द्वारा
मूर्ति के उस मूर्ति के द्वारा उन्हें याद करना, और उनके प्रति हमारे भक्ति और आदर दिखाने के लिए, और उनके प्रति हमारे भक्ति और आदर दिखाने के लिए, ठीक है। देखिए अभी हम why we are arranging the statues in the chaurasta or in the village, in the chaurasta of in any village or any cities or metro cities. A famous person or a freedom fighter statues we will keep. What is the aim behind that keeping the statues? They asked here. So क्या है उद्देश्य? उद्देश्य यानी एम। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन इस उद्देश्य से होता है कि उस मूर्ति के द्वारा by building that statue or keeping the statue onto the chaurasta, उन्हें याद करना, we are remembering that person and his work, what he did, and उनके प्रति हमारी भक्ति, and to showing our patriotism towards that person and to showing respect towards that person, we are building or we are arranging the statues of that freedom fighter or a famous person into the village, cities and metro cities onto the chaurasta. ओके, चलिए लिखिए, पढ़ते हुए लिखिए। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में। सुंदर हस्ताक्षर में लिखना बच्चों, पढ़ते हुए लिखना। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। बताइए कि ऐसा करने का क्या उद्देश्य है। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन इस उद्देश्य से होता है कि उस मूर्ति के द्वारा उन्हें याद करना,
और उनके प्रति हमारे भक्ति और आदर दिखाने के लिए। ओके, इस तरह से आपको सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है, पढ़ते हुए लिखना है बच्चों। लिखिए। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं रुकेंगे और आज का हमारा साक्षी इस तरह से लिखिए। साक्षी क्लास लिखिए 10th क्लास और सब्जेक्ट लिखिए हिंदी और HW लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। यहाँ पर पेरेंट्स साइन लीजिए और यहाँ पर आपको टीचर साइन देंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। ठीक है ना बच्चों, आज हम यहीं रुकेंगे और इसके शेष प्रश्नोत्तरों की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।